दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम राजेंद्र कौशल है और मैं पास ही के शहर सवाई माधोपुर राजस्थान का रहने वाला हूं। जैसे कि डॉक्यूमेंट्री में आप सब लोगों ने सारा सब कुछ देखा, एक ऐसे परिवार से हम लोग हैं जहां कभी जिंदगी में हम लोगों ने ये सब चीजें देखा भी नहीं था। लेकिन दोस्तों अगर जीवन में परिवर्तन आया है तो ये सारा सब कुछ अगर श्रेय मैं देना चाहूँगा तो हमारे कई सारे मेंटर्स है, अपलाइन है, उन सबको देना चाहूँगा। और दोस्तों सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर को, जिनकी वजह से आज ये जीवन मुझे मिला। एक और धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे पेरेंट्स को, मम्मी पापा को, जिनकी वजह से मैं इस दुनिया में आया और आने के बावजूद उन्होंने मुझे वो खुशियां दी जो चाहे भले खुद कैसे भी रहे लेकिन मुझे हमेशा अच्छा से अच्छा देने का प्रयास किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जितने भी मेंटर्स हैं, जितने भी अपलाइन हैं, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ। और सबसे ज़्यादा अगर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तो हमारी पूरी टीम को देना चाहूँगा। एक बार जोरदार ताली हो जाए हम सभी के लिए। थैंक यू। दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ इतना सा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सेफ शॉप से पहले मेरा जीवन कैसा था और सेफ शॉप में ज्वाइन होने के बावजूद मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया। जब मैं इस बिजनेस में ज्वाइन किया तो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं थी कि मैं किस तरीके से आगे जीवन में क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। लेकिन इस बिजनेस से पहले जब मैं सिलाई वगैरह कर रहा था उस टाइम पे मुझे एक व्यक्ति ने इस बिजनेस के बारे में जानकारी दिखाया और दिखाने के बावजूद आप विश्वास करें, मैंने जब इस बिजनेस को देखा था तो मैं बिल्कुल इस तरह की कंपनियों को लेकर इतना नेगेटिव था कि किसी व्यक्ति का कोई कंपनी का कोई प्लान देखने के लिए राजी नहीं था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि मैंने कई सारी कंपनियों में पहले काम किया और जिनकी वजह से मेरा खुद का नुकसान हुआ। तो मुझे लगता था कि अब ऐसा कुछ नहीं होता, सब लोग सपने दिखाते हैं, ये सब लोग आते हैं बड़े बड़े सपने दिखा के चले जाते हैं और मुझे कुछ भी नहीं करना। लेकिन ऐसे बोलते हैं कि लगातार बार बार अगर कोई व्यक्ति फॉलोअप करते हैं तो करना चाहिए। और मैं हमेशा उन दोनों लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा जिनकी वजह से आज मेरा जीवन में परिवर्तन आया है। मैं नहीं चाहता था कि इस बिजनेस में मैं देखूँ या जानकारी भी देखूँ या इसका कोई प्लान भी देखूँ, लेकिन फिर भी लगातार मेरे घर पर आते रहे और जानकारी दिखाने के लिए मुझे मजबूर किया। और जब मुझे जानकारी दिखाई तो मुझे लगा कि चलो ये बार बार आते तो चलो एक बार लेते हैं। और लगातार 7-8 महीने तक मेरे घर पे चक्कर काटे उन लोगों ने। चक्कर काटने के बावजूद मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मोबाइल में गेम खेल रहा था कि इस तरीके से बिजनेस नहीं चलता, सब फालतू की बातें हैं, बहुत आए बहुत चले गए, ये भी चले जाएंगे। लेकिन लगातार इन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि आपके साथ में इस तरीके से हो जाएगा, 4,000 कमा लोगे आप, 5-7 हज़ार रुपये यहाँ वोडाफोन से कमाते हो तो 2-4 हज़ार यहाँ से एक्स्ट्रा कमाने लग जाओगे तो शायद आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। मुझे लाखों रुपए पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने बताया कि बार बार बहुत सारी चीज़ें मेरे को समझाई कि इस तरीके से आप जिस तरीके से जो सिलाई करते तो हो सकता है आपकी सिलाई छूट जाए, हो सकता है आपकी वोडाफोन की नौकरी छूट जाए। और कई सारे वीडियो मुझे दिखाए और वहाँ पे बताया कि इनका जीवन बदल सकता है तो आपका भी बदल सकता है। दोस्तों आप विश्वास करो, मेरे अंदर इतना सा भी विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने एक शख्स की वीडियो देखी थी उस टाइम पे, और जब उनका वीडियो देखा, उनकी पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी, तो देखने के बावजूद मुझे लगा कि अगर ऐसे व्यक्ति का जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ाई लिखाई के नाम से कुछ नहीं है, घर परिवार में बताते हैं कि मेरे परिवार में अगर कोई बच्चा बीमार पड़ जाए तो मुझे 50 रुपये नहीं दे कोई मार्केट में, और आज मेरे बिजनेस के माध्यम से जीवन बदला है। तो दोस्तों मैंने उनका वीडियो देखा, लाल बहादुर शर्मा जी का। मैं चाहता हूं सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई। थैंक यू। और जब उनका वीडियो मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार इनका जीवन बदल सकता है तो मेरा भी बदल सकता है। अगर ये डायमंड बन सकते हैं तो मैं भी डायमंड बन सकता हूं, क्योंकि हमारे एरिया में भी कोई व्यक्ति कोई डायमंड वगैरह कुछ नहीं था। तो फिर मुझे लगा कि चलो करना चाहिए, 2,000-4,000 एक्स्ट्रा यहाँ से आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों जब मैंने बिजनेस की शुरुआत करी थी तो एक व्यक्ति थे जिनसे मैंने 5 रुपए सैकड़े से इस बिजनेस को उधार लेके ज्वाइन किया था। आप विश्वास करें, उस व्यक्ति का बहुत दिनों बाद में पैसा लौटाया था, लेकिन
शायद अगर वो व्यक्ति मेरे को इस ब्याज से पैसा नहीं देता तो मैं इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं होता। क्यों? क्योंकि 4,500-5,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति कभी जिंदगी में 8,000 रुपए इकट्ठा नहीं कर सकता था ज्वाइनिंग के लिए। कमाएंगे, कमरे का किराया देंगे, खाएंगे पिएंगे, इकट्ठा करेंगे। दोस्तों मैं यही करता था और उस व्यक्ति से मैंने उससे उधार लिया और मैंने को एक ही चीज बोला कि आप विश्वास करो, जैसे ही मेरे पास में पैसा आएगा मैं आपको लौटा दूंगा। और दोस्तों उन्होंने मुझे ब्याज पे पैसा दिया और उनकी वजह से आज ये सारा सबको जीवन परिवर्तन हुआ। मैं हमेशा ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज पहली बात मुझे लगातार कंटिन्यू 7-8 महीने तक लगातार सर वगैरह हमारे फॉलोअप करते रहे और उस व्यक्ति ने पैसा दिया जिसकी वजह से आज ये मेरे जीवन में परिवर्तन आया। दोस्तों थैंक यू। दोस्तों जब मैंने बिजनेस को देखा तो मेरे कई सारे दिमाग में विचार आए। आज मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मम्मी पापा भी यहाँ बैठे हुए हैं। जब हम छोटे थे बचपन में तो ये इस तरीके से हमको बोलते थे कि अपने, हालांकि पूरी मैंने सारा सब कुछ देखा है अपनी आंखों से, और ये बोलते थे कि रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। हमने आंखों से देखा है। अगर आज शाम को अगर रोटी बनानी है तो उसका आटा तब आएगा जब हम काम करने जाएंगे, जब मजदूरी करने जाएंगे, जब बेचने जाएंगे। और उन सब चीजों को देखा कि जिंदगी में मैं रियल बता रहा हूं, मेरे पेरेंट्स यहां बैठे हुए हैं ऐसे बैकग्राउंड से जहां पे शायद आप तो बहुत अच्छे हो, जहां कभी जिंदगी में जहां पे बीपीएल कैटेगरी जहां लिखा हो। और हमको अच्छी तरीके से याद है घर में गेहूं की रोटी हमको तब नसीब में होती थी जब घर में कोई मेहमान आ जाते थे। हमको ये लगता था कि शायद हमेशा ये सोचते थे कि भगवान कोई मेहमान को भेजे, कम से कम आज तो गेहूं की रोटी हमको मिलेगी। ऐसी परिस्थितियों को जब मैं देखता था तो हमेशा ये सोचता था कि जिंदगी में कुछ तो हो जाए, कुछ तो करना है। परिवार का सपोर्ट इतना था, सरकारी स्कूल की 250 रुपए के 258 रुपए करीब की फीस होती थी हमारी। वो सरकारी स्कूल की फीस इधर उधर से करके जुगाड़ करके देते थे। तो उन सब चीजों को देखा तो जिंदगी में यही था कि नहीं कुछ तो करें। और दोस्तों मैंने पढ़ाई के साथ में सिलाई करी। सिलाई से लगा कि इससे जीवन नहीं बदल सकता। कई सारे लोग टेलरों को देखा मैंने कि इनका भी नहीं बदला तो अपना भी नहीं बदलेगा। फिर मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया, वहां भी देखा कि ये भी समय निकल गया, इससे भी कुछ होने वाला नहीं है। और दोस्तों इस तरीके से करते करते जिंदगी में कई सारी चीजों को मैं तलाश करता रहा। और जैसे ही मैंने बिजनेस को देखा तो चलो कोई बात नहीं, एक बार करते हैं, बहुत आई तो एक बार और ट्राई करके देखते हैं। सर पारस जी सर मेरे सामने बैठे हैं, मैंने से एक ही चीज बोली थी, मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं सर, और आप कहोगे जो करने के लिए तैयार, क्योंकि मुझे चाहिए पैसा, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत होती है इंसान को पैसे की होती है। यस या नो? मुझे भी पैसे की जरूरत थी। सर ने मुझे, सर को याद हो या नहीं हो, संतोष जी सर से बोला था कि हमारे एक लीडर है जिनसे मैं आपको बात करवाता हूं। उस टाइम पे मेरे को बात करवाया और सर ने मुझे भरोसा दिलाया कि आप सिर्फ अगर ईमानदारी के साथ में इस बिजनेस में मेहनत करते हैं तो आप एक दिन जरूर डायमंड बनेंगे। थैंक यू। मुझे डायमंड वायमंड कुछ समझ में नहीं आता था कि डायमंड होता क्या है, लेकिन मुझे तो चाहिए था पैसा और मैं पैसा कमाने के लिए आया था। मैंने सर को एक ही चीज बोली थी, सर आपको मैं जानता नहीं हूं, मैं आपने कभी जिंदगी में मैंने आपको शक्ल नहीं देखी, लेकिन हाँ एक चीज कहना चाहूंगा, आप कहोगे गांव का रहने वाला हूं, मेहनत कितनी भी दौड़ा लेना मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ऐसा मत करना क्योंकि मेरे परिवार में मैंने कई कंपनियों में काम किया जिनकी वजह से नुकसान हुआ। और अगर ये इस तरीके से नुकसान होता है तो मेरे पास में इतनी जमीन भी नहीं कि जमीन बेच के इस तरह के उन लोगों का कर्जा चुकाता रहूं। और दोस्तों सर ने एक ही चीज बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सरकारी की नौकरी को छोड़ के इस काम को कर रहा हूं, और अगर मैं इस काम को कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। और दोस्तों मैंने सर की बात को मानते हुए धीरे धीरे पार्ट टाइम के रूप में काम की शुरुआत कर दी। जहां शुरुआत करी तो मैं आपको रियल बता रहा हूं, जब मैंने जैसे सवाई माधोपुर में शुरुआत करी तो मैं उन्हीं लोगों के पास में गया जिनको मैं जानता था, जिनको पहले से किसी कंपनी में मैंने दिखाया था, और हर आदमी मेरे से एक ही चीज बोलता, तो पहले वाले का क्या हुआ, उसका क्या हुआ, पहले उसका तो हिसाब बता, वो पैसा देगी कि नहीं देगी। मुझे लगा कि यहाँ तो काम होगा नहीं, दूसरा शेयर अपन को सेलेक्ट करना चाहिए। और फिर मैंने एक नए शेयर की शुरुआत करी जहां पे अनजान लोग, अनजान शेयर, और दोस्तों पैदल इस बिजनेस की शुरुआत करी जहां पे लोगों को दिखाते थे। लोग बोलते थे ये जो सवाई माधोपुर के साइड के लोग बहुत बदमाश होते हैं, पैसा लेके भाग जाएंगे तो हम आपको जानते भी नहीं, कहां चले जाओगे। दोस्तों मैं उनको एक ही चीज बोलता था कि आप चाहे कुछ भी हो, हम भागेंगे नहीं, हमारा आईडी कार्ड ले लो, सारा सब कुछ ले लो, जब तक कंपनी रहेगी तब तक हम लोग काम करेंगे।
और वहां पे अनजान लोगों के साथ में जब प्लान दिखाते थे, कोई भी तैयार नहीं है, सैकड़ों लोगों को प्लान दिखाया फिर भी तैयार होने के लिए नहीं है दोस्तों। लेकिन फिर किसी दोस्त के माध्यम से जानकारी मिली कि हमारे पैर मिलने वाले हैं, तो मैंने उनको जानकारी दिखाया। जानकारी दिखाने के बावजूद धीरे धीरे दोस्तों हमारा नेटवर्क बनता चला गया। लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जिंदगी में हमेशा मुझे एक ही चीज था कि कुछ भी हो जाए, मेहनत खेतीबाड़ी से ज्यादा यहाँ पे नहीं है। मेहनत जो मैं सिलाई करता था उससे ज्यादा मेहनत नहीं है। मेहनत जो मैं और दूसरी जगह पे करता था, मैंने बहुत सारे काम किए। लोग टिफिन सेंटर चलाए तो पैसे खा के भाग गए, वो बहुत सारी चीजें थी। तो उससे ज्यादा मुझे लगा कि यार ये तो बहुत आसान काम है, सिर्फ लोगों से मिलना है, और मिलने से अगर जीवन बदलता है तो शायद मुझे कर लेना चाहिए। दोस्तों जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी, मेरे अंदर एक था कि साई नेचर था, किसी से बात नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम के माध्यम से आता चला गया और सीखता चला गया, मुझे बहुत सारे अपलाइनों का सपोर्ट मिलता चला गया। जहां पे मुझे शुरुआती दौर में फिजिकल सपोर्ट मिला, पारस जी सर का, इनका साथ में मैंने मिलकर काम किया, भरोसा दिलाते थे कि सर अपन दोनों डायमंड बनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए और बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। हमने लगा था कि लाखों रुपए तो आना दूर की बात है, 5,000 10,000 आ जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। ये लाखों रुपए की कभी कोई सोच भी नहीं थी, लेकिन ये तो धीरे धीरे सारा सब कुछ हुआ है। दूसरी बात, जब मैं पहली बार सेमिनार वगैरह में गया, मैंने विनोद सर को बहुत देखा वहां पे, तो इनका ड्रेस कोड बहुत अच्छा था। और इनके ड्रेस कोड को देखने के बावजूद मैंने कभी जिंदगी में इस सेफ शॉप से पहले कोट पैंट वगैरह, पैंट शर्ट टाई वगैरह कुछ नहीं लगाया था। और सर को देखने के बावजूद मुझे लगा डायमंड बने या नहीं बने, लेकिन एक बार कम से कम अच्छे कपड़े तो पहनने लग जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैं सिलाई करता था, दूसरे लोगों को अच्छे कपड़े पहनाता था, लेकिन खुद फटे पुरानों में रहते थे। और उस टाइम पे सर को देखने के बावजूद मुझे भी अंदर से लगा कि कुछ करना चाहिए, इनके साथ में जुड़ते हैं। मैं सर एक चीज रियल बताना चाहूंगा, मैं इस बिजनेस में ज्यादा मोटिवेट क्यों हुआ। सबसे पहले पारस जी सर के पास में एक अल्टो कार थी, जिसमें मुझे जिंदगी में पहली बार उस कार में बैठने का मौका मिला था। और उस टाइम पे दिमाग में आया था डायमंड बने या नहीं बने, कम से कम कार वालों के साथ में तो रहेंगे अपन। थैंक यू। उसके बाद में मुझे दोस्तों सपोर्ट मिला संतोष जी सर का, जिनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज मैं पूरा परिवार ऋणी रहूंगा सर। उनकी वजह से आज मेरा पूरा जीवन बदला है। हमेशा पिता के तले मुझे ट्रीटमेंट किया है, पिता की तरह उन्होंने रखा है। कई बार हम बहुत सारी चीजें करते थे, कई बार गलतियां भी हुई है, बहुत सारी चीजें, लेकिन सर हमेशा एक ही चीज बोलते थे कि नहीं कोई बात नहीं, इसको नहीं ऐसे करना है। और एक पिता की तरह हमको गाइड करते हैं, जिनकी वजह से आज सारा सब कुछ मिला है और यहां तक पहुंचे हैं। मैं दीपक जी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज मुझे एक मेंटर के रूप में मिले हैं। शुरुआती दौर में मैं इनको नहीं जानता था सर को, लेकिन जब पहली बार हम लोग गंगापुर में जाने को देखने को मौका मिला और लगा कि ये भी अपने एरिया के है, तो चलो अगर ये डायमंड बनेंगे तो अपन भी बन सकते हैं। और दोस्तों इस तरीके से बहुत सारी चीजें कर करके हम लोग डायमंड बने हैं। विजय सिंह जी सर की बात करो तो जैसे पारस सर बता रहे थे कि हमेशा वो एक ही चीज बोलते थे कि घबरा मत, बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। और मैं उनकी बातों से, वो इस तरीके से कंधे पे मारते थे तो मैं तो ऐसा ही ढीला ढाला था, तो वो मारते थे तो मुझे लगता था सर नहीं बिल्कुल बन के दिखाएंगे। और दोस्तों उनका मतलब इस तरीके से एक मेंटली सपोर्ट हमको मिला। हमेशा जब भी मिले हमको एक यही बोला कि नहीं डायमंड बन के दिखाना है और बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। दोस्तों मैं राकेश सर को और अजय पंडित जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जिंदगी में पहली बार मुझे जो डायमंड शिप देखने का मौका मिला था, तो मैंने सर का देखा और देखने के बावजूद जब वहां दिखाया कि 21 साल की उम्र में, सबसे कम उम्र में सेफ शॉप में डायमंड बन सकते हैं, तो मुझे लगा कि सर उसके बाद में जो जीवन होगा यहाँ से कैसा होगा। और सर की जो उम्र को देखते हुए देखा कि इनके पिताजी सर के मिस्टर सत्येंद्र सर जी, एक बार सर के लिए जोरदार ताली हो जाए भाई, थैंक यू। और वहां पे हमें सर प्रमोशन करने जाते थे, एक ही चीज बोलते थे, बाप और बेटा दोनों एक साथ रिटायरमेंट हो सकते हैं। और हमने एक ही चीज सोचा कि अगर सर लोग भी डायमंड बन सकते हैं, रिटायरमेंट हो सकते हैं, तो हम भी बन सकते हैं। बस एक ही चीज थी, मैंने एक ही चीज सोचा था कि रुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कैसी भी बने, हालात कैसे भी बने, हमको रुकना नहीं है। सर लोग डायमंड बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, बीच बीच में कई सारे दिन तो ऐसे निकाले हैं, कई सारे परिस्थितियां ऐसी हमने देखी है जो कभी जिंदगी में
सोचा भी नहीं था। भगवान से, ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे दिन कभी किसी के साथ नहीं आए। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, जब हमेशा जिंदगी में डायमंडशिप को देखते थे कि इन सब चीजों के पीछे जो परेशानी आ रही है ये कुछ भी नहीं है। विनोद सर का एक मोटो है और इनके साथ में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा सर, मेरी 4,000, 5,000, 10,000 कमाने की औकात नहीं थी, लेकिन आज इस बिजनेस ने हमने धीरे धीरे काम किया तो ऐसे दिन भी आए कि लाखों रुपए, महीना नहीं लाखों रुपए सप्ताह तक भी हम लोगों ने ऐसे कमाए दोस्तों। और सर मैं आपसे वादा करना चाहूंगा इस स्टेज के माध्यम से कि आपका एक मोटो है कि जब तक 100 करोड़ रुपए यहां से नहीं कमाएंगे जब तक मरेंगे नहीं। सर मैं हमेशा जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए इस सेफ शॉप के माध्यम से 100 करोड़ रुपए कमा के दिखाऊंगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। स्पेशली आज चीफ गेस्ट के रूप में हमारे विजयपाल सर और माधव जी सर, मैं सर को भी नमन करना चाहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सर आज हमारी डायमंड सेलिब्रेशन में आए, मैंने कभी जिंदगी में सर से बात नहीं करी, लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा थी कि हमारी डायमंडशिप में आए और आज सर आप आए हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, कि जिनकी वजह से आज ये पूरा का पूरा प्रोग्राम, आज हजारों नहीं लाखों लोगों का जीवन बदला है दोस्तों। और सबसे ज्यादा मैं तो आप लोगों को, पूरे टीम, पूरे हॉल को देना चाहूंगा, जो एक एक व्यक्ति आज पता नहीं, मुझे नहीं पता, जैसे हम लोग आते थे पहले, कभी ट्रेन की परेशानी, बहुत सारी चीजों को, परेशानियों को झेलते हुए आते थे और यहाँ देख के मोटिवेट होके जाते थे, फिर करते थे कि नहीं कुछ भी हो जाए जिंदगी में डायमंड बनना है। और दोस्तों सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिनकी वजह से आज ये पूरा माहौल बना है। हम लोग, मैं तो यही कहूंगा, एक एक व्यक्ति जो आज भी हमारे, चाहे वो 5 बिजनेस वॉल्यूम से, चाहे 1 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन किया है, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे डायमंड बना हूं। थैंक यू। और आज दोस्तों मैं डायमंड नहीं बना, मेरे कोई कंपनी बन का कोई लेवल नहीं है। आज के बाद में एज ए फ्रेशर बन के जो मेरे साथ में कंधे से कंधे मिला के काम करना चाहेंगे दोस्तों, उनके साथ में मैं हमेशा तैयार खड़ा रहूंगा दोस्तों, हमेशा एज ए फ्रेशर बन के काम करूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। जब बिजनेस की पैदल की शुरुआत करी थी हम लोगों ने, कुछ नहीं था, लेकिन आज इस बिजनेस के माध्यम से छोटी छोटी चीजें हमारे पास में आई है। कभी जिंदगी में, कभी घर परिवार में कोई बीमार पड़ जाता था, एप्पल हमने नहीं खाया, लेकिन आज एप्पल का फोन और एप्पल के लैपटॉप चलाते हैं दोस्तों। ये इस बिजनेस की ताकत है दोस्तों। हमारे घर में मुझे अच्छी तरीके से याद है, 1750 रुपए की साइकिल मुझे मम्मी ने दिलाई थी जबरदस्ती चोरी करके, रोने के बावजूद। लेकिन आज इस बिजनेस के माध्यम से दोस्तों हम लोग 4 व्हीलर में चलते हैं। ये इस बिजनेस की ताकत है। हम कभी जिंदगी में गांव में खुले घर पे रहते हैं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, चौक है, वहां से जब हवाई जहाज को देखते थे तो यूं लगता था कि इसमें तो बड़े लोग ही बैठते होंगे जिनके पास बहुत बड़ा पैसा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, थैंक्स बोलना चाहूंगा सेफ शॉप को और हमारे जितने भी सिस्टम और मेंटर्स को, इस बिजनेस के माध्यम से मैं 11 बार हवाई यात्रा कर चुका हूं दोस्तों। दोस्तों बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा, इतना सा आप लोगों को बोलना चाहूंगा, अगर मेरा जैसा व्यक्ति इस बिजनेस में डायमंड बन सकता है तो इस हॉल में बैठा हुआ हर व्यक्ति डायमंड बन सकता है, कोई डाउट नहीं है। थैंक यू। क्योंकि उसका कारण है, मैं किसी से बोलना पसंद नहीं करता था। अगर वो पड़ोस में अगर बैठा तो वो उसका काम करता जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है, इसको जरूरत पड़ेगी तो ये बात कर लेगा। अगर ऐसा व्यक्ति डायमंड बन सकता है तो शायद हर व्यक्ति डायमंड बन सकता है। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जिनकी वजह से आज ये सारा सब कुछ प्रोग्राम अटेंड हुआ। और मैं तो सारे जितने भी मेंटर्स है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, कि जिनकी गाइडलाइन की वजह से, चाहे ऑडियो वीडियो फिजिकल सपोर्ट की वजह से, कैसे भी करके मुझे हर तरह से गाइडलाइन मिली, मेंटरशिप मिला, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।